जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय कला एवं संस्कृति, दर्शन एवं साहित्य से संबंधित एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय षड दर्शन में शामिल है? डब्ल्यू है सांख्य, लोकायत, वैशेषिक और आजीवक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डब्ल्यू और वाई। दैट मीन्स सांख्य और वाई मीन्स वैशेषिक। ये दोनों लोकायत भारतीय षड दर्शन में शामिल नहीं होते हैं। भारतीय दर्शन के संदर्भ में सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक दर्शन के भाग है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई एग्जाम में आस्तिक और नास्तिक दर्शन के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेदांत है, चारवाक, न्याय और जैन, इन चारों में से आपको बताना है कि नास्तिक दर्शन के भाग कौन कौन से हैं। तो थर्ड का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि एफ यानी कि चारवाक। फिर हो जाएगा एच यानी कि जैन। तो बौद्ध, जैन, चारवाक, इन सभी को नास्तिक दर्शन माना जाता है और बाकी जो षड दर्शन हैं वो सभी क्या हैं? आस्तिक दर्शन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक ओर लेखक के नाम दिए गए हैं, दूसरी ओर साहित्य के नाम दिए गए हैं और नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो पहला है विशाखदत्त, फिर कालिदास, शूद्रक और अमर सिंह। साहित्य में है मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिक और अमरकोश। ये आपको बताना है कि ये जो लेखक है, क्या उनके सामने जो साहित्य दिए गए हैं वो सही सुमेलित है कि नहीं है। इसका हम आंसर देखते हैं। 4 का आंसर है सी, यानी कि सभी चारों सही है। विशाखदत्त की जो साहित्य है वो मुद्रा राक्षस है, कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, शूद्रक ने मृच्छकटिक लिखा और अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। तो ये साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनना है आपको। कथन है वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की। कारण है इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी हैं। तो पहल कथन जो है वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन ने ही परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। अब क्योंकि ये मानते हैं कि भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी हैं, इसीलिए तो इनके सिद्धांतों को परमाणुवाद का सिद्धांत कहा जाता है ना। तो कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए। चलिए, यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। तो एक और है वराह मिहिर, सुश्रुत, आर्यभट्ट, रवि कीर्ति और संबंधित क्षेत्र में है गणित शास्त्री, साहित्य, चिकित्सा और खगोल शास्त्री। इस डायमेंशन में भी आपको याद करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वराह मिहिर कौन थे? मुख्य रूप से खगोल शास्त्री थे, बिल्कुल सही। सुश्रुत कौन थे? तो सुश्रुत क्या थे? चिकित्सा से संबंधित है, सुश्रुत संहिता जिन्होंने बनाई थी। आर्यभट्ट क्या है? एक प्रसिद्ध गणित शास्त्री हैं। रवि कीर्ति कौन है? रवि कीर्ति क्या है? एक साहित्य से संबंधित साहित्यिक हैं, ये है ना, साहित्यकार हैं। तो इस प्रकार इनके संबंधों से संबंधित भी आपको जानकारी रखनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफा के संबंध में विचार कीजिए। पहला कथन, यह बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, पद्मपाणी और वज्रपाणी के चित्र इन गुफाओं में उपस्थित है। तीसरा, यह बघानी नदी के किनारे स्थित है।
आपको सही कथन चुनना है। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक। यह बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। सेकेंड, वज्रपाणी और पद्मपाणी के चित्र इन गुफाओं में उपस्थित हैं, बिल्कुल सही है। यह बाघानी नदी के किनारे स्थित है, ये गलत है, क्योंकि यह किसके नदी किनारे स्थित है? वाघोरा नदी के किनारे स्थित है। चलिए, कथन कारण वाले व्यापम के सबसे चहीते क्वेश्चन आ गए आपके सामने। कथन है, लोकायत भौतिकवादी दर्शन है। कारण है, यह किसी भी कार्य में अलौकिक शक्ति को स्वीकार करता है। तो इसका सही आंसर है 8 का डी, यानी कि ए सही है और आर गलत है, क्योंकि लोकायत क्या है? विशुद्ध भौतिकवादी दर्शन है और यह किसी भी अलौकिक शक्ति को स्वीकार करता है क्या? यह बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, इसलिए क्या है? यह गलत है, क्योंकि यह लौकिक शक्ति को स्वीकार करता है, सिर्फ इस लोक में विश्वास करता है, परलोक में यह एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा मान के चलता है ना। तो भौतिकवादी इसने कहता है कि मानव ने ही सभी चीज़ों का क्या किया है? निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में संधर, निरंधर और सर्वतोभद्र का सही वर्णन है। ए, चबूतरे की शैली, बी, मूर्ति शैली, सी, मुख्य द्वार शैली, डी, पूजा गृह शैली। तो सही आंसर है पूजा गृह शैली। जब भी आप भारतीय वास्तुकला के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 11th NCERT एक बेसिक बुक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो एक बार आप जब उसको पढ़ेंगे या कोई भी बुक आप पढ़ेंगे भारतीय वास्तुकला के संदर्भ में, तो उसमें जो मंदिरों से संबंधित आर्किटेक्चर दिए रहते हैं, तो संधर, निरंधर और सर्वतोभद्र क्या है? पूजा गृह शैली के प्रकार माने जाते हैं, है ना। तो एक बार आप उसको ज़रूर एक बार रीड करिएगा, क्योंकि NCERT के बुक से ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लिंगायत आंदोलन का संस्थापक कौन था? आंडाल, अपार, बसवन्ना या सुंदरार? तो लिंगायत आंदोलन के संस्थापक थे बसवन्ना। ठीक है। 10 के बाद अब आ जाते हैं हम 11 में। थेरवाद का संबंध किससे है? जैन दर्शन, कापालिक, आजीवक या बौद्ध दर्शन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध दर्शन, क्योंकि थेरवाद एक प्रकार का, ये समझिए कि बौद्ध दर्शन के अंतर्गत एक प्रकार का संप्रदाय है, समझिए इसे, थेरवाद को, है ना, उसे थेरवादी माने जाते हैं। तो यह मोस्टली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थाईलैंड, श्रीलंका, इन जगहों पर जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं ना, इनको प्राचीन बौद्ध सिद्धांत माना जाता है। थेरवाद वाले जो मानते हैं उसको बेहद ही प्राचीन, मतलब मूल जो कहा जाता है बौद्ध धर्म का, इन थेरवाद को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध स्तूप संरचना के भागों को नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने की संभावना बनती ही बनती है। तो इसका सही आंसर है, अब इमेजिन करिए बौद्ध स्तूप की संरचना को। सबसे पहले नीचे में क्या रहता है? अंड रहता है, फिर उसके ऊपर हर्मिका रहती है, फिर एक यष्टि रहती है, यष्टि के बाद क्या रहती है? एक छत्र निकला रहता है, जिसे हम छत्री कहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडगिरी उदयगिरी गुफा के संबंध में विचार कीजिए। पहला, ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए थी। दूसरा, इनमें सातवाहन राजाओं के शिलालेख पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। क्यों? क्योंकि ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए थी, ये तो सही है, लेकिन ये सातवाहन राजाओं के शिलालेख नहीं, खारवेलों के इसमें शिलालेख पाए जाते हैं, है ना। उड़ीसा के बारे में आप पढ़ते हैं तो गजपति शासन, है ना, खारवेलों का शासन, तो वो खारवेल राजाओं के इसमें क्या मिलते हैं? शिलालेख मिलते हैं। चलिए, फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों का, सही विकल्प चुनिए। कथन है, आर्यभट्ट के अनुसार सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। कारण, आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला था, यानी त्रिकोणमिति का। तो
यहाँ पर कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्यभट्ट ने कहा था कि सूर्य स्थित है एक जगह और पृथ्वी क्या है, उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। तो ये तो कथन सही है। दूसरा, आर्यभट्ट ने, क्योंकि ये गणितज्ञ थे, इसलिए इन्होंने क्या किया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला था। ये भी सही है। लेकिन क्या इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूर्य स्थिर है पृथ्वी घूमती है, इस कथन से किसी प्रकार का संबंध स्थापित हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 का डी। कथन और कारण तो दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए, अभी जो लेटेस्ट व्यापम ने एडीओ में दिया था उसी फॉर्मेट में हम ऑप्शंस को रख के देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में खगोल शास्त्री थे? आर्यभट्ट, नागार्जुन, वराहमिहिर और चरक। तो हम सही आंसर में पहुंचते हैं, आंसर सी, यानी कि वराहमिहिर जो कि एक खगोलशास्त्री हैं। के मिस आर्यभट्ट। आर्यभट्ट न केवल एक कुशल गणितज्ञ थे बल्कि एक खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, तो इन दोनों में उनके संबंधों को आपको याद रखना है। मंदिर स्थापत्य नागर शैली के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला कथन, संपूर्ण मंदिर चबूतरे पर बनाया जाता है। दूसरा कथन, चहाड़ दीवारी इसकी प्रमुख विशेषता है। तीसरा कथन, मंदिर में प्रवेश के लिए विशाल गोपुरम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ए, यानी केवल एक। क्यों? क्योंकि संपूर्ण मंदिर चबूतरे पर ही बनाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। चहाड़ दीवारी इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है, ये गलत है। मंदिर में प्रवेश के लिए विशाल गोपुरम होता है, ये भी गलत है, क्योंकि ये दोनों द्रविड़ शैली की विशेषताएं हैं, आपको ध्यान होगा तो। और एक देखिएगा, जैसे अयोध्या का जो मंदिर है, राम मंदिर, वो नागर शैली में बना है। अब उसमें थोड़ा सा इमेजिन कीजिए उस मंदिर को, वह एक विशाल चबूतरे के ऊपर निर्मित किया गया है ना, लगभग 10 से 12 फीट का एक चबूतरा बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, फिर उसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ में यदि आप देखें तो एक वहाँ है जांजगीर का जो जाजल देव मंदिर है, वो भी विशाल चबूतरे पर निर्मित है। कई सारे एग्जाम्पल हम और आप मिल के दे सकते हैं। ये बस आपको एक इमेजिन कराने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ताकि आप थोड़े इमेजिन करके भी पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? करेंट अफेयर से क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके आने की संभावना बनती है। तो इसका सही आंसर है चराइदेव मोईदाम, है ना, चराइदेव मोईदाम, जो कि कहाँ है, असम में स्थित है ना। तो एक, और दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है, एक होमवर्क है, करेंट अफेयर्स आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं ये भी टेस्ट हो जाएगा। ये तो 43वां हो गया, 44th अभी लेटेस्ट में आया है, वो कौन सा है, कि कौन से स्थल को यूनेस्को ने भारत के 44th विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख शब्दावली दी गई है, दूसरी ओर आशय दिया गया है, जैसे प्रदक्षिणा, फ्रेस्को, सेलखड़ी, जगमोहन। आशय है मंडप, परिक्रमा, पत्थर और चूने का प्लास्टर। तो जब भी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना, तो कुछ कुछ जैसे 11th NCERT के पीछे में कुछ कुछ शब्दावली दी गई है ना, उन शब्दावलियों के अर्थ को एक बार ज़रूर आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसे प्रदक्षिणा का मतलब हो जाएगा परिक्रमा करना। दूसरा, फ्रेस्को का मतलब हो जाएगा चूने का एक प्रकार का प्लास्टर होता है। सेलखड़ी, सेलखड़ी क्या है, एक प्रकार की पत्थर है। कब? अब सेलखड़ी से क्या याद आता है हमें, सिंधु घाटी सभ्यता। जगमोहन, जगमोहन एक प्रकार का मंडप है, जो मुख्य रूप से उड़ीसा में हम मंडप को जगमोहन बोलते हैं। ठीक है। स्यादवाद और अनेकांतवाद सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आजीवक संप्रदाय, लोकायत, जैन धर्म और बौद्ध
धर्म। तो स्यादवाद और अनेकांतवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, जैन धर्म से। मुख्य रूप से जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ सिद्धांत आपके सामने मिलते हैं, है ना, कुछ नए पुस्तकों के नाम मिलते हैं, तो एक बार उसे ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्राचीन भारतीय इतिहास में जैन धर्म बौद्ध धर्म बहुत ही फेमस टॉपिक है और हमेशा इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपने इसे ज़रूर देखा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये करेंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है और आपकी स्टैटिक पोर्शन को भी यह कवर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं? पहला प्राकृत, दूसरा पाली, तीसरा मणिपुरी, चौथा मराठी, पांचवा असमिया। तो हम पहले आंसर जानते हैं 20 का बी। अब देखिए ना, इसे एलिमिनेशन लगा के देखते हैं हम कि मणिपुरी हमें पता है कि क्लासिकल लैंग्वेज या भारतीय शास्त्रीय भाषाएं नहीं है, है ना, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो हम ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया क्योंकि थर्ड है, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। आंसर में पहुंचते हैं ऑप्शन बी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यो है कि ये जो चारों है ना, प्राकृत, पाली, मराठी और असमिया, इसको हाल ही में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इनको भारत की शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किया है। और पुराने कितने थे और अभी कितने दिए गए हैं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एक बार आपको करंट अफेयर्स में से ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। इसको तो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया है, लेकिन पुराने को आपको याद करना है। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कलारीपयट्टू केरल, कंबाला कर्नाटक, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, थांगटा पंजाब। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो हमें इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि थांगटा पंजाब से नहीं है। अच्छा, दूसरा कलारीपयट्टू केरल से है, बिल्कुल सही है। जल्लीकट्टू तो तमिलनाडु में होता है, जो एक प्रकार की क्या है, सांड को कंट्रोल करने के एक प्रकार का गेम है, समझिए, खेल है। अच्छा, कंबाला क्या है? आपने वो मूवी देखी है क्या, कांतारा? कांतारा मूवी में जो वो एक हीरो रहता है ना, जो उस मूवी का, वो क्या करता है, खेतों में एक बैल दौड़ की प्रतियोगिता होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, कंबाला बोलते हैं, है ना। तो ये आपको हमेशा याद हो जाएगा इससे कि कंबाला कहाँ है, कर्नाटक की, और वो मूवी भी कहाँ है, कर्नाटक की ही मूवी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित नहीं है? तो मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का तट मंदिर और दशावतार विष्णु मंदिर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दशावतार विष्णु मंदिर द्रविड़ शैली में स्थित नहीं है, क्योंकि ये उत्तर भारत की मंदिर है। और उत्तर भारत में कौन सी शैली अपनाई जाती है? तो नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? यक्षगान कर्नाटक, पंडवानी छत्तीसगढ़, थेय्यम केरल, कृष्णाट्टम तेलंगाना। तो देखिए, इसमें से सही युग्म नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि कृष्णाट्टम तेलंगाना की नहीं बल्कि केरल की एक प्रकार का ये नृत्य है। मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम, थोड़ा सा अम आता है ना, तो ये समझिए कि इसको रिलेट करके केरल में ही एक बार करिए, क्योंकि मोहिनीअट्टम भी है, कृष्णाट्टम भी है ना, और एक दो और नाम है, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन अट्टम अट्टम आता है ना, तो मुख्य रूप से यह क्या होता है, केरल से ही संबंधित होते हैं। सभी नहीं होते, 2-3 तो होते ही हैं, उस प्रकार से आप इसको याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कलमकारी आंध्र प्रदेश, पट्टचित्र उड़ीसा, वर्ली असम, मधुबनी बिहार। तो एक ओर चित्रकलाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी ओर उनसे संबंधित राज्यों के नाम दिए गए हैं। इसमें से सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? 24 का सी, क्योंकि वर्ली असम में, असम की चित्रकारी को वर्ली पेंटिंग नहीं कहा जाता, जबकि यह कहाँ है, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र से याद आया कि महाराष्ट्र में वर्ली नाम की एक जनजाति होती है, उन्हीं जनजातियों के द्वारा की जाने वाली चित्रकारी को क्या कहते हैं, वर्ली पेंटिंग
कहा जाता है। और मधुबनी पेंटिंग तो अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है 2025 में, तो उसको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धचरित और सौंदरानंद किनकी कृति है? सौंदरानंद किनकी कृति है? वात्स्यायन, अश्वघोष, हरिसेन, बाणभट्ट। चूँकि ये प्राचीन काल के बहुत ही फेमस लिटरेचर है, साहित्य है, तो इन्हें आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही है अश्वघोष। अश्वघोष ने ही रचना की थी बुद्धचरित और सौंदरानंद, या सौंदरानंद भी जिसे कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमने फर्स्ट फेज़ में 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। चूँकि मोस्टली ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम हम क्या करते हैं, आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा सा सीरियसली लेकर नहीं पढ़ते हैं, है ना। और मैं बहुत ज़्यादा इसमें 50 क्वेश्चन करा दूंगा वन पार्ट में ही ना, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेक्टिक भी हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो मैं चाहता हूँ हम इसमें 25 क्वेश्चन ही कवर करते हैं, एंड देन इसके सेकेंड पार्ट में फिर हम 25 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।